हेलो मेरे प्यारे बच्चों, ऑल वेल, सब मजे में होंगे। चैप्टर नंबर 8 सॉरी 7 नॉट 8 चैप्टर नंबर 7 खत्म होने को आया, राइट ना। तो अभी ये चैप्टर में 4 सम्स बाकी हैं, हम लोग खत्म कर लेते हैं। आई विल ट्राई कि मैं तुमको ये जब 7 चैप्टर खत्म हो रहा है तो इतने का वेटेज कितना हुआ है वो भी मैं आपको देने वाला हूं। दैट मीन्स आप जान सको कि बोर्ड लेवल का काम कितना हुआ है। देन आफ्टर जेडबल नीट जिसको देना है उसके लिए क्या काम करना है। नाउ यू हैव टू स्टार्ट, यू आर फोकसिंग ऑन दैट वन। ऊपर जो लाइन है ना, मतलब जेडबल नीट वाली, वो लाइन को टच करना है, तो आपको वहां पर मेहनत करनी है। स्पेशली आपका गोल जो है उसको सेट करना है, तो सेट ऑफ द गोल, दैट मीन्स यू हैव टू डू वेरी हार्ड वर्क। बाकी एंजॉय लाइफ करते रहो, टाइम पास करते रहो, तो थोड़ा बहुत उसमें भी ध्यान दो कि कैसे मतलब आप अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हो। I have no excuses at all in that matter. But काम पहले, relaxation उसके साथ में चलता रहेगा। Now we are going to start chapter number 7 and exercise 7.23. Okay. So a power transmission line fits input power at 2300 वोल्ट। मतलब इनपुट वोल्टेज, दैट इज यू कैन से दैट V1 is equal to 2300 volt, right? Now step down transformer with the primary windings having 4000 टर्न्स इनपुट है, तो अभी प्राइमरी के टर्न्स N1 इनपुट में ही आ जाएंगे and it passes 4000 turns, right? What should be the number of turns in the secondary in order to get the output power at 230 volt? बहुत सिंपल सम है। output voltage, that is V2 you can say, and you need it as 230 volt। तो आपको वाइंडिंग्स कितने रखने पड़ेंगे बच्चों? अभी ये शायद आपको ऐसा लगे कि बहुत इजी सम है। यस, डेफिनेटली यू आर। द रीजन इज दैट ओनली वन फॉर्मूला फॉर द ट्रांसफार्मर, you know that V1 by V2 it is equal to N1 by N2. That's it. What do you need? So आपको चाहिए N2. So N2 is equal to, ऊपर ले जाओ, so it is N1 into V2 by V1. So प्यारे बच्चों, N1 कितने है? 4000, right? V2 कितना है? So it is 230. And then what about V1? So it is 2300. तो बच्चों एक जीरो इसके साथ में कैंसिल कर दो, ये यहां से उड़ा दो। So therefore this N2 is equal to 400 tons. अभी शायद इसमें नहीं जाना है, क्विक डायरेक्ट आंसर देना है, जैसे शॉर्टकट, ये सब छोड़ दो। तो डायरेक्ट आंसर में क्या चाहिए? देखो, एक जीरो यहां से निकल के यहां पे जा रहा है, तो वैसा ही एक जीरो निकाल दो यहां से यहां पे। नो कैलकुलेशन एट ऑल। बट ये मेथड प्यारे बच्चों सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू में चलेगी, जो मैंने बताया वो। लेकिन ये अगर आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के अंदर शायद ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाए इजी पेपर लेवल के लिए, तो आपको ये अच्छे से काम करना पड़ेगा। इजंट इट? आपको अच्छे से इसको समझना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेम पेज नंबर 268 के ऊपर से क्या है बच्चों, देखते हैं। सो ये क्वेश्चन ये है कि 7.24 एट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट द वाटर प्रेशर हेड इज एट हाइट ऑफ 300 मीटर। मतलब जो हाइट से पानी नीचे आ रहा है, प्रेशर हेड। बर्नौली इक्वेशन आप लोगों ने सीखा है, उसमें 3 तरीके का हेड था। वन इज द प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड, एलिवेशन हेड, नाम याद है ना? ओके, वही है। सो हियर द हाइट फ्रॉम व्हिच द वाटर गेट्स फॉल दैट इज इक्वल टू 300 मीटर। इतनी हाइट से पानी नीचे आ रहा है। ओके, दूसरा क्या है? एंड वाटर फ्लो अवेलेबल इज 100 meter cube second minus 1.
So this is, you can say, volume per time. So the rate at which the volume gets changed, and it is 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड के अंदर इतना पानी नीचे फ्लो हो रहा है, राइट? ओके. इफ द टर्बाइन जनरेटेड एफिशिएंसी इज 60%, n is equal to 60%. If it is 60%, then you want to convert in some number, remove this percentage. So you have to write 60 divided by 100 gets cancelled. So it is 0.6, right? आपकी एफिशिएंसी हर एक चीज जो आप काम कर रहे हो, हर एक काम कर रहे हो, उसके अंदर भी निकाल सकते हो. जैसे आप सो रहे हो, कितना घंटा सो सकते हो, दिस इज योर एफिशिएंसी. ओके. खाना खा रहे हो, कितना खा रहे हो, दैट इज योर एफिशिएंसी. एंड एट दिस एज आपका इंपॉर्टेंट काम क्या है, स्टडी, राइट? सो प्यारे बच्चों, उसकी भी एफिशिएंसी निकल सकती है ना? आपका 11th का रिजल्ट जो है वो आपकी एफिशिएंसी थी. अभी 12th का रिजल्ट आप बनाने वाले हो. आप बोलोगे सर हम लोग मार्कशीट, नहीं बच्चों, आप मेहनत करके मार्क्स लाओ. तो मार्कशीट तो आपने बनाई ना, उन लोगों ने तो खाली प्रिंट करके दी. लिखा आपने, मेहनत आपने की, तो मार्क्स आपने बनाए हैं. उन लोगों ने तो सिर्फ प्रिंट आउट दिया है. नो मैटर एट ऑल, आप क्या करते हो आप डिसाइड करना है. नाउ नेक्स्ट. ओके. 60% एस्टिमेट द इलेक्ट्रिक पावर अवेलेबल फ्रॉम द प्लांट. प्लांट में से आउटपुट पावर कितना है वो अभी हमको चाहिए. पीओ, आउटपुट पावर. एंड द वैल्यू ऑफ जी तो आप तो जानते हो, जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड. कभी भी कोई भी एफिशिएंसी दी हो तो दिमाग में एक चीज हमेशा ख्याल रख के देख लेना कि देखो, एफिशिएंसी एन इज इक्वल टू हमेशा आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर. तो आप लिख सकते हो यहां पे आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, राइट? अभी इसमें से आपको चाहिए क्या प्यारे बच्चों? सो यू नीड दिस आउटपुट पावर. सो दिस आउटपुट पावर पीओ इज इक्वल टू एन इंटू दिस पीआई. अभी एन तो आपके पास है 0.6, आपके पास पीआई नहीं है बच्चों. पीआई इज व्हाट? पीआई इज द इनपुट पावर. पीआई इज व्हाट? इनपुट पावर. सो आपको चाहिए इनपुट पावर. लाएंगे कैसे? तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझा रहा हूं कि इनपुट पावर लाएंगे कैसे. आप जानते क्या हो? तो आप हाइट जानते हो, कहां से पानी नीचे आ रहा है. दूसरा क्या जानते हो? वॉल्यूम पर टाइम जानते हो. वॉल्यूम पर टाइम जानते हो. अभी पावर का फॉर्मूला आपके दिमाग में जो है वो डालो. पावर का फॉर्मूला जो आपके दिमाग में है वो डालो. पावर पी इज इक्वल टू व्हाट? तो पहले आपके दिमाग में आएगा वर्क पर यूनिट टाइम. दूसरा आएगा फोर्स इंटू वेलोसिटी. यस, वो जरूरी हो जाएगा, फोर्स इंटू वेलोसिटी. क्यों? सो दिस पावर पी इज इक्वल टू एफ इंटू. आप बोलोगे सर इससे क्या मिलेगा? मिलेगा प्यारे बच्चों, ध्यान में रखो, 2 मिनट वेट कर लो. सो नाउ यू नो प्रेशर. प्रेशर पी इज इक्वल टू यू नो एच रो जी. ये तो फॉर्मूला आप जानते हो. सो नाउ प्रेशर P इज इक्वल टू एच रो जी. उससे पहले प्रेशर का दूसरा फॉर्मूला मैं आपको बताऊं, क्योंकि मुझे फोर्स अपॉन एरिया से जाना पड़ेगा. अभी बुक की जरूरत नहीं है, फोर्स अपॉन एरिया से जा रहा हूं. सो देयरफॉर दिस फोर्स F इज इक्वल टू पावर P इंटू ए. सॉरी, नॉट पावर, प्रेशर इंटू ए. अभी जो पावर का P है ना, मैं छोटा कर रहा हूं ताकि आपको मालूम पड़ जाए. दिस इज द पावर, करेक्ट? तो अभी पावर क्या हो जाएगा? सो देयरफॉर दिस पावर P इज इक्वल टू, F की जगह पर मैं PA लिखूंगा. सो दिस P इज द प्रेशर, A इज द एरिया एंड V इज द वॉल्यूम, सॉरी वेलोसिटी, राइट? अभी मुझे ये प्रेशर का फॉर्मूला लिखना है. सो पावर P इज इक्वल टू प्रेशर P, you know that H rho G. Then this is nothing but volume per time.
अभी मिल गया, देख लो ये सब वैल्यू यहां पर दी हुई है, फटाफट से आंसर मिल जाएगा, करेक्ट। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए आपको दिमाग का यूज करना है, दिस इज द वे, राइट। सो आप यहां पे भी लिख सकते हो, सो यू कैन से दैट द पावर P इज इक्वल टू, power P is equal to, you can say that, force into velocity, right? Okay, आप लिख सकते हो, but this pressure P is equal to what? So pressure P is equal to force upon area. So therefore this force is equal to pressure into this area. आप ये यहां पे लिख दो. So therefore this P is equal to, F की जगह पर मैं लिख सकता हूं P, A and V, right? You also know that, but pressure P, sorry, capital pressure P is equal to, you can write H rho G. So ये लिख दोगे. Also P into A, sorry, A into V, area into velocity, is equal to, you can say that, area into length upon time, T. Velocity is the distance divided by time. अभी length मत लिखो, distance लिखो, चलो नहीं यार. Area into distance मतलब volume, so you can write V upon T. So it is volume upon time. ये तो आपको दिया हुआ है, so you just write it. So therefore this power P is equal to H rho G into V upon T, volume upon time. बाकी सब दे दिया है आपको, चिंता मत करो. ओके, तो यहां पर जो लिखा है वो सब एक्स्ट्रा है, ये आपको कंपलसरी लिखना पड़ता है. कंपलसरी मतलब समझ सकते हो कि तभी जाके आप इसका यूज कर सकते हो. नाउ यू कैन जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. सो देयरफॉर दिस प्रेशर, सॉरी, पावर P इज इक्वल टू H. कितनी हाइट से आ रहा है? 300 की हाइट से आ रहा है. रो, डेंसिटी ऑफ वाटर, दैट इज इन MKS, दिस इज 3 kg per meter cube. ये आपको याद रहना चाहिए. फॉर वाटर रो डेंसिटी इज इक्वल टू 10 to the power 3 kg per meter cube. ये ऐसी वैल्यू है कि आपको याद रखना पड़ता है. देन G 9.8 वो आपको दे दिया है. देन दिस वॉल्यूम अपॉन टाइम, दैट इज इक्वल टू 100. सो नाउ यू विल गेट द आंसर फॉर दिस पावर का आंसर वाट में मिल जाएगा. अगर ये मिल गया, रखो यहां पर, आउटपुट पावर मिल जाए, दैट्स इट, फाइन. सो मेरे प्यारे बच्चों, अभी आप यहां पे लिख सकते हो. सो आउटपुट पावर PO is equal to N into PI. So what is N? N is 0.6 into PI. What is PI? So this is PI. आप यहां पे भी लिख सकते हो इनपुट पावर. राइट, तो आप इसको PI कर दो, नो इश्यू एट ऑल. बस आप ये मल्टीप्लाई करो, यहां पे रख दो, यू आर गेटिंग द आउटपुट पावर PO, वो भी वॉट, किलोवाट मिल रहा है, मेगावाट मिल रहा है, वो आपको देखना है कि 10 to the power 6 कर दोगे तो मेगावाट हो जाएगा, अगर 10 to the power 3 करते हो तो किलोवाट हो जाएगा. वो कन्वर्जन आप खुद बनाओ, क्योंकि अभी ये स्टेज के ऊपर आप पहुंच चुके हो कि आप ये काम कर सको. इजंट इट? वेरी गुड. सी माय डियर स्टूडेंट्स, 7.25 है ना, क्वेश्चन नंबर 268 पेज नंबर के ऊपर. क्या है? अ स्मॉल टाउन with a demand of 800 kilowatt of electric power. 220 volt is situated, power at 220 volt is situated 15 kilometer away from the electric plant generator generating the power at 440 volt. मतलब एक गांव है जिसकी जरूरत पावर की ये है, वोल्टेज दे दिया, जो पावर प्लांट है वो कितना जनरेट करता है वो दे दिया. The resistance of the two wire line carrying the power is 0.5 ohm per kilometer. समझ सकते हो, 1 किलोमीटर वायर का रेजिस्टेंस 0.5 ओम है. ओके, the town gets power from the line through 4000 to 220 volt step down transformer. समझाता हूं पूरा का पूरा. At the substation in the town. अभी नीचे 3 क्वेश्चंस दिए.
तो सबसे पहले मुझे आपको समझाना है इसका रफ डायग्राम। रफ डायग्राम का मतलब रफ वर्क करने वाला ऐसा नहीं, काम तो हम लोग पूरा का पूरा परफेक्ट करेंगे, लेकिन इसमें स्टेज बनाते हैं। सबसे पहले डायग्राम समझते हैं क्या होता है। सो हियर दिस इज द सप्लाई, मतलब जनरेटर है ये वाला। अगर ये जनरेटर है बच्चों, मतलब क्या होता है पता है? पावर प्लांट यहां पर है। ये पावर प्लांट कितने वोल्ट का पावर जनरेट करता है? The voltage which are generated here, that given to you, it is 440. तो यहां पे मिल रहा है 440 वोल्ट। ओके, मैं लिखता हूं बाद में। Then after here, this is the step up transfer. आप बोलोगे सर पता कैसे चला स्टेप अप यूज करना है? क्वेश्चन में दिया लास्ट लाइन 4000 दिया है, देखो लास्ट लाइन में क्या दिया है, 4000 to 220। मतलब यहां पर मुझे कितना वोल्टेज मिलेगा उसकी बात हो रही है, राइट? सो दिस वोल्टेज दैट अपीयर हियर इज 4000 एंड दिस इज ट्रांसमिटेड। यही जो है वो ट्रांसमिट करता है कहां पर? तो वो बोलता है गांव में, राइट? ये जो है वो गांव में रखा हुआ सब स्टेशन का ट्रांसफार्मर है। सो हियर पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन एकदम से अच्छे से। सो हियर यू कैन राइट इनपुट। ओके, सो इट इज एट पावर स्टेशन। ये सिचुएशन पावर स्टेशन की है और ये सिचुएशन टाउन का सब स्टेशन है उसकी है। दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी टर्न्स एंड दिस वन इज कॉल्ड द सेकेंडरी। अभी ये स्टेप अप है तो यहां पे मैं लिखूंगा स्टेप अप। हियर देयर इज अ स्टेप डाउन। ये दो लाइन बीच में ड्रॉ करते हैं, ये है क्या? ये तो समझ लिया वाइंडिंग से। ये दो लाइनें क्या बता दी? This two line represent the core on which the windings are made. मतलब जो वाइंडिंग्स की है ना वो कौन से मटेरियल के ऊपर की है? सॉफ्ट आयरन का है या नहीं है, हवा में रखे है, जो कुछ भी है ये दिखा रहा है। If there are, that means if there is no line at all, then the windings are in the air. वैक्यूम में हो सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। So this is the reason that why are, that means 2 or 3 lines are here. तो ये क्या दिखा रहा है? कौन से मीडियम, और कोई मीडियम के ऊपर यहां पर ऐसे वाइंडिंग्स किए गए ना। अभी इस जो क्वेश्चन में दिया है वो समझा रहा हूं। यहां से जो वोल्टेज मिलने वाले हैं वो इनपुट वोल्टेज है 440 वोल्ट, राइट? यहां पर जो मिलना चाहिए वो 4000 मिलना चाहिए। वो आपको क्वेश्चन में बता, यहां पे क्या है वो नहीं बताया, नहीं बताया, देख लो। यहां पे कितने चाहिए वो बता दिया है 220 वोल्ट, ये बता दिया है, देख लो 4000 to 220 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यहां पे कितना पावर चाहिए वो आपको बता दिया है, देखो पहली लाइन में क्या बताया है। सो 800 किलोवाट, दैट मींस द पावर रिक्वायर्ड हियर इट इज 800 किलोवाट। क्लियर? ओके, ये जो लाइन है उसका रेजिस्टेंस कितना है? ये लाइन का रेजिस्टेंस है 0.5 ओम पर किलोमीटर, तो इसका भी 0.5 ओम पर किलोमीटर। ऐसे यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है उन लोगों ने बता दिया, 15 किलोमीटर का डिस्टेंस, 15 किलोमीटर का। अभी हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, यह आपने पूरा का पूरा समझ लिया। अभी फर्स्ट जो ए फाइंड आउट करना है वो, उससे पहले अगर 2-3 लाइनें लिखनी है तो ऐसा आप लिख सकते हो। एज सोन इन द फिगर, द पावर एट पावर स्टेशन देयर इज अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर which generate the 440 volt and supply to the secondary, and then at the step down transformer the input is 4000 volt and the output is 220 volt and the power required by the town that is 800 kilowatt. That's it, बस इतना sufficient है ना। अभी इसकी ओके क्वेश्चन तो चाहिए। ओके, सो पहला क्वेश्चन है एस्टिमेट द लाइन पावर लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट। लाइन पावर लॉस, इसमें से कितना लॉस होता है पावर का वो कैलकुलेट करना है। डायरेक्ट तो पता नहीं चलेगा,
लेकिन एक बात है, आपके पास पावर है, आपके पास वोल्टेज है, तो आपको कितना करंट चाहिए या डाउन है वो पता चल जाएगा। तो ये करंट यहां से कितना पास हो रहा है वो आप फाइंड आउट करो। आप यहां पे कितना करंट चाहिए वो फाइंड आउट कर लो। सो करंट तो आप लिख सकते हो पावर P इज इक्वल टू V इंटू आई। सो देयरफॉर I इज इक्वल टू P अपॉन V। पावर कितना है प्यारे बच्चों? सो पावर है 800 इंटू किलो, किलो का मतलब होता है 1000 डिवाइडेड बाय दिस वोल्टेज दैट इज 220। तो ये कितना हो जाता है? सो ये हो जाता है अराउंड, सॉरी ये तो आउटपुट वोल्टेज है, ये वोल्टेज लेना पड़ेगा। सो इट इज 4000, क्योंकि लॉस यहां पर नहीं कैलकुलेट करना है, लॉस यहां पर कैलकुलेट करना है, ये लॉस कैलकुलेट करना है। वोल्टेज कितने दिए? 4000। पावर तो यही चाहिए, तो वोल्टेज ये चाहिए। सो 4000, तो 3 जीरो यहां से निकाल दो, अभी ये यहां से निकल जाएगा। सो इट इज जस्ट 200, 4 and 8। सो योर आंसर फॉर द करंट इज दैट इज I is equal to 200 ampere। So this is your first answer for the current, right? Resistance of the line, लाइन का रेजिस्टेंस कितना होगा? तो ऐसी दो लाइनें हैं, 2, राइट? लेंथ ऑफ दिस वायर 15 किलोमीटर दे दिया, और 1 मीटर के ऊपर लेंथ का रेजिस्टेंस जो है वो है 0.5। 2 क्यों मल्टीप्लाई किया? दो लाइनें हैं, लेंथ कितना है? 15 किलोमीटर, 0.5। सो 2 इंटू लेंथ कितना देना है? 15। सो 15 एंड 0.5 into 2, 1. So your answer for the resistance R is equal to 50 ohm, right? ये हो गया resistance पूरी के पूरी लाइन का। So therefore the answer for the first question क्या दिखा है? Estimate the power loss. So power loss is equal to P. You can say that P dash. It is equal to I square into R. प्यारे बच्चों, I स्क्वायर मतलब 200 इंटू 200 इंटू 15, राइट? अभी आप 2 जीरो इसके ले लो, 2 जीरो इसके ले लो, तो हो जाएगा 10 टू द पावर 4। 15 इंटू 2 30, 30 इंटू 2 60, सो इट इज 60। अभी आप किलो में रखो, क्योंकि यहां पर किलो में दे दिया है। सो देयरफॉर दिस P डैश इट इज इक्वल टू 600 into 10 to the power 3 watt. So therefore this P dash is equal to 600 kilowatt. That's it. मिल गया आंसर बच्चों, right? So this is your A. एक आंसर perfectly complete। अभी सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देखते हैं। How much power must be plant supply assuming there is negligible power loss due to the leakage? ये पावर जनरेटर को यहां पे इतना सेंड करना है, इतना भेजना है, तो कितना पावर उसको जनरेट करना पड़ेगा, क्या पूछा है? हाउ मच पावर मस्ट द प्लांट सप्लाई, राइट? तो द पावर सप्लाई बाय द प्लांट इज P is equal to this power, total power, it is equal to P plus P dash। अभी ये P कितना है? सो 800, सॉरी प्लस नॉट मल्टीप्लाई, प्लस ये कितना है? 600। सो योर आंसर फॉर द टोटल पावर P total it is equal to 8 plus 6, so it is 1400 किलोवाट। बहुत ज्यादा हो जाता है भाई लॉस, है ना? ये तो ये बात हुई कि कोई चीज आपको 800 रुपये की खरीदनी है, उसके लिए 600 रुपये आने जाने का खर्च हो रहा है कितना महंगा पड़ेगा भाई। सो ये होना चाहिए नहीं। देखते हैं क्या होता है, हमको तो सिर्फ सम सॉल्व करना है, लेकिन ये है प्रैक्टिकल, रियलिटी में जो होता है ना वो यहां पे दिखाया गया है। द थर्ड वन, कैरेक्टराइज द स्टेप अप ट्रांसफार्मर एट द प्लांट। अभी इसका इनपुट आउटपुट तो हो गया, अभी इसका इनपुट है, आउटपुट नहीं है। सो आपको पूछा है कैरेक्टराइज का मतलब इसका बताओ आउटपुट कितना चाहिए आपको। आप बोलोगे सर 4000 यहां पर है तो 4000 यहां पर रख दो, चलेगा? नहीं चलेगा बच्चों। क्यों नहीं चलेगा?
क्योंकि थोड़ा बहुत वोल्टेज ड्रॉप होता है लाइन में। ये जो दो लाइन है ना, यहां पर वोल्टेज ड्रॉप होता है। सो वोल्टेज ड्रॉप in the line, or you can say transmission line, that is V is equal to what? V is equal to I into R, right? अभी करंट कितना है बच्चों? सो करंट मेरे पास कैलकुलेटेड है 200 इनटू रेजिस्टेंस कितना है बच्चों? सो इट इज 15। तो अभी ये लॉस कितना हो गया बच्चों? ये लॉस हो गया 15 इंटू 2, सो इट इज 30, राइट? सो ये 30 के साथ में बाकी के 2 जीरो लग दो, तो ये वोल्टेज का लॉस हो गया, इट इज कॉल्ड V डैश। आप फिर भी चिंता कर रहे हो कि सर 4000 वोल्ट चाहिए, इसके लिए खर्चा 3000। तो वही तो मैं बोल रहा हूं कि यहां पर 600 का खर्च हो रहा है, यहां पे 3000 का खर्च हो रहा है, मतलब ज्यादा खर्च हो रहा है, राइट? सो नाउ द वोल्टेज एट द सेकेंडरी ऑफ द स्टेप अप ट्रांसफर, voltage at the secondary of the step up transformer at power station is कितना चाहिए? तो 4000 तो आपको चाहिए ही चाहिए, सो वो 4000 तो रखना ही पड़ेगा। लेकिन बच्चों ये लॉस जो हो रहा है वो कौन भुगतेगा वो पता नहीं, लेकिन वो तो चाहिए ही चाहिए। सो 7000 वोल्टेज मस्ट बी हियर। तो यहां के वोल्टेज आपको कितने सेटअप करने पड़ेंगे? कैरेक्टराइज कितना करना पड़ेगा? 7000। तो ये बात बनी। तो ये जो ट्रांसमिशन है तो बहुत महंगा पड़ता है, ये ट्रांसमिशन जो है वो बहुत महंगा पड़ता है। तो क्या करना चाहिए आपको, उसका भी उपाय आपको बताया है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। सी द क्वेश्चन नंबर 7.26। 7.26 अभी आपको पता चलेगा कि मैंने यहां पे जगह क्यों रखी है ना? ओके, क्वेश्चन रीड करते हैं। डू द सेम एक्सरसाइज अबव विद द रिप्लेसमेंट ऑफ द अर्लियर ट्रांसफार्मर बाय 40,000। जो 4000 था ना उसकी जगह पर 40,000 कर दिया। 40,000 to 220 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर neglect as before the leakage losses through this may not be good assumptions any longer because of the very high voltage transmissions involved। ये वाला higher loss करता है इसीलिए। hence explain why high voltage transmission is preferred। क्यों हायर वोल्टेज ट्रांसमिशन प्रिफर किया जाता है वो समझाओ, समझाते हैं लास्ट में, लेकिन ये सब कुछ यहां पे हम लोग फिर से करने वाले हैं। सो सी अगेन, मैं फिर से डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, तो डायग्राम के अंदर फिर से करने वाले हैं क्या? सो यहां पर होगा हमारा इनपुट, मतलब पावर स्टेशन, देन वी नीड दिस स्टेप अप ट्रांसफर। ओके, तो यहां पर ये वाइंडिंग्स है बच्चों स्टेप अप ट्रांसफार्मर के, राइट? एंड देन यहां पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर का सब कुछ, मतलब फिर से इसके वाइंडिंग्स, राइट? एंड यहां पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रहेगा, करेक्ट? सो जो यहां पर था वही मैंने यहां पर ड्रॉ कर दिया। ये दो लाइन क्यों ड्रॉ करते बच्चों? बताया पहले, वाइंडिंग्स ओवर दी व्हाट? वाइंडिंग्स ओवर दी व्हाट क्या है? सो वाइंडिंग्स ओवर दी सम सॉफ्ट आयरन मैग्नेटिक मटेरियल। ओके बच्चों, इनपुट की कंडीशन तो सेम रहेगी 440 वोल्ट। देन दिस इज नथिंग बट द स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये जो है वो पावर स्टेशन है, करेक्ट? देन यहां पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, then it is substation, correct? okay, यहां पर 220 वोल्टेज चाहिए। पावर कितना चाहिए बच्चों? सेम चाहिए, 800 किलोवाट।
ये भी वैल्यू सेम 0.5 ओम पर किलोमीटर, यहां पर भी 0.5 ओम पर किलोमीटर, करेक्ट। यहां पर कितना वोल्टेज आ गया मेरे प्यारे बच्चों, एक जीरो खाली बढ़ा दिया, एक जीरो बढ़ा दिया, यहां पर 40,000 कर दिया ये वाला। बस 1 बाय 1 कैलकुलेट करते जाते हैं, क्या रिजल्ट आता है आप देखते रहिएगा, करेक्ट। सो सबसे पहले ए कैलकुलेट कर रहे हैं, ए दैट मीन्स व्हाट, हमको चाहिए पावर लॉस कितना होता है, पावर लॉस। सो पावर पी इज इक्वल टू V इंटू आई। अभी इसमें से मुझे I चाहिए, सो आई फाइंड दिस I इज इक्वल टू P अपॉन V। बच्चों पावर 800 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई V, वोल्टेज कितने हैं 40,000 है ना। तो अभी देख लो, तो ये 2 0 3 0 4 0 निकल गए, तो ये 3 0 के साथ में ये 4 0 निकल गए। अभी देख लो 80 डिवाइडेड बाई 4 क्या होगा। सो 80 डिवाइडेड बाई 4 का मतलब होता है बच्चों, जो यहां पे 200 आंसर आता था वो यहां पे हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 20। दिस इज योर आंसर फॉर द करंट। तो बच्चों ये करंट का आंसर हो गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, है ना। नाउ नेक्स्ट, रेजिस्टेंस ऑफ द लाइन तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, लेकिन सेकेंड टाइम हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, सो पूरा का पूरा लिखेंगे। रेजिस्टेंस ऑफ द लाइन कितना रहेगा, रेजिस्टेंस ऑफ द लाइन सेम वे 2 इंटू एल इंटू 0.5, सो इट इज 2 इंटू 15 इंटू 0.5। प्यारे बच्चों वही आंसर R इज इक्वल टू 15, कोई चेंज नहीं। लिखने के लिए आलसी मत हो जाना, राइट। देयरफॉर पावर लॉस इट इज इक्वल टू P dash and this is equal to I square into R। I square अभी 20 जो आप खेलते हो वो into R it is 15। अभी क्या होगा, ये 2 0 उठा लो आप, तो ये हो जाएगा 60 into 10 to the power 2। तो अभी आपको आंसर मिलेगा P dash is equal to 6 into 10 to the power 3। तो बच्चों ये आंसर हो जाएगा P dash is equal to 6 किलोवाट। अरे भाई कितना कम हो गया, देख लो ये 600 का 6, मतलब समझ सकते हो ना कितना डाउन, बहुत बहुत कम। कहां पे 6 और कहां पे 600, बहुत लेस पावर ट्रांसफर मतलब लॉस होता है, करेक्ट। पावर सप्लाई बाय द प्लांट को कितना पावर सप्लाई करना पड़ेगा बी, वही फाइंड आउट करना है, अभी इसकी जरूरत नहीं है। सो पावर सप्लाई बाय द प्लांट is P total is equal to क्या है P प्लस P डैश। अभी P कितना है 800, लेकिन वो भी किलो वॉट लिखना है, रह गया, यस है ना। ओके फाइन, देन इट इज विद दिस 8, तो होगा कितना बच्चों, ये हो जाएगा P total is equal to 6। It is 806 kilowatt. My dear friend, this is our answer. तो देख लो कहां पे 1400 और कहां पे 806, मतलब लॉस होता ही नहीं, ऐसा मान लो। फाइन। वोल्टेज ड्रॉप इन द लाइन, सेम वे 200 300, वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, तो ये तो 200 है ना, ये है, तो अभी यहां से 20 है, तो मैं लिखूंगा वोल्टेज ड्रॉप C। वोल्टेज ड्रॉप इन द लाइन दैट इज V डैश, इट इज इक्वल टू I इंटू R अगेन। सो I कितना बच्चों 20, R कितना है 15। सो आप बोलोगे सर लॉस भी कहां पे हो रहा है, 15 इंटू 2, सो इट इज 30, 300 वोल्ट का लॉस हो रहा है बच्चों। देख लो 40,000, सॉरी यहां पे 40,000 के अंदर 300 वोल्ट का लॉस कुछ नहीं है,
है ना. So therefore voltage at the secondary of the step up transformer is voltage at the secondary of the step up transformer at power station is, जैसे यहां पर ऐड किया था वैसे मुझे ऐड करना है. आप बोलोगे सर मत करो यार, चलेगा, क्वेश्चन है भाई, सॉल्व तो करना पड़ेगा ना. 40,000 प्लस 300, तो आप लिख दो 40 देन 300, राइट वोल्ट. लॉस भी नहीं हो रहा है यहां पे, तो लॉस भी ज्यादा था, है ना. अभी आप समझोगे कि यहां पर ऐसा क्यों किया जाता है. आपको बात समझ में आई है कि नहीं आई है. सबसे अहम चीज ये है, राइट. अभी जो बात मुझे समझानी है वो इसके साथ में ये क्यों नहीं यूज होगा और इसके साथ में ये क्यों यूज होगा, वो ये जगह पर हम लोग समझा देते हैं. कौन से तरीके से समझाएंगे, तो हम लोग जो तरीका यूज करने वाले हैं वो है सिर्फ और सिर्फ इसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे, इसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे. करेक्ट. ओके बच्चों, क्या बोला था? एफिशिएंसी. एफिशिएंसी इन द फॉर्म ऑफ लॉस ऑफ पावर. तो सबसे पहले यहां पे लॉस ऑफ पावर फाइंड आउट करते हैं इसके लिए. सो इन दिस केस, अभी सपोज एग्जाम में पूछा है तो आप क्या करोगे? ये नहीं दिया होगा, सिर्फ ये दिया होगा, या ये नहीं दिया होगा, सिर्फ ये दिया होगा. आप चिंता मत करो, आपको तो एक्सप्लेन करना है वाई वाई वाई, राइट. सो यहां पर लिख रहा हूं इन कौन सा नंबर? 7.25. इन 7.25 पावर लॉस in the form of what? In the form of what? In the form of heat. Is in the form of heat is what? कितना पावर लॉस होता है? तो आपने देखा नहीं, ये पावर लॉस होता है. लेकिन आप बोलोगे सर बेस क्या है? बेस ये सप्लाई है और ये लॉस हो रहा है. तब जाके परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे. दैट इज इक्वल टू, यू कैन से 600 लॉस हो रहा है बच्चों. सप्लाई कितना किया था? 1400 किया था. सो परसेंटेज कैलकुलेट करो कितना होता है. सो ये 2 जीरो निकाल दो इसके साथ में और इसका परसेंटेज फाइंड आउट करोगे, देन यू आर गेटिंग अराउंड 42.86%. आप अच्छे से कैलकुलेट कर लेना. कैलकुलेटर से ये नंबर चेंज आता है तो चेंज कर लो. मेरे पास डेटा कैलकुलेटेड है तो मैंने लिख दिया है. सो नाउ इन क्वेश्चन नंबर 7.26 सेम बात करनी है. पावर लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट इज, क्या दोगे? तो बच्चों ये कितना लॉस कर रहा है? 6. और दे कितना रहे हो? 806. ओके, आप बोलोगे सर यही सही है ना. 6 डिवाइडेड बाई 806 इंटू 100. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सो आपका आंसर ये 6 है, 0 नहीं है, 6 है, 6. सो आपका आंसर हो जाता है 0.744%, राइट. 0.744%. ओके, तो आप जान सकते हो कौन सा यूज करना चाहिए, बताइए. तो अभी यहां से 100 का पावर जा रहा है तो सिर्फ आपको 58 जितना पावर यहां पे मिलेगा. अभी आप ये कंडीशन में 100 का पावर ट्रांसमिट करते हो तो यहां पे ऑलमोस्ट 99 पॉइंट समथिंग मिलेगा. समझ में आ रहा है? अगर यहां से 100 जूल एनर्जी जा रही है तो यहां पे सिर्फ 58 तक पहुंच सकता है और यहां से जाएगी 100 तो ये कंडीशन में 99 पहुंचेगी. आप बताओ अभी करना क्या चाहिए? सो पावर ट्रांसमिशन मस्ट बी एट द हायर वोल्टेज. इसीलिए रियलिस्टिक में क्या किया जाता है पता है? जो हायर हाइटेड पोल होते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी वाले, तो उसके ऊपर जो केबल्स लगे होते हैं उसमें जो पावर ट्रांसमिट होता है वो ऐसे हायर वोल्टेज पे ट्रांसमिट होता है. वो जो पोल होता है ना उसके ऊपर लिखा होता है डेंजर, हाई वोल्टेज, और कितना वोल्टेज है वो भी लिख दिया होता है. सो ध्यान में रहे, वहां पे टच तो करना नहीं है, जाके देखना भी नहीं है, खाली समझना है इसको.
So this is the best way to transmit the power. So this is the end of your chapter number 7. अभी थोड़ा बहुत काम हमारा जो चल रहा है उसके अंदर एमसीक्यू हम लोग ऐड करते हैं, राइट? वी विल ट्राई टू सॉल्व सम हायर लेवल एमसीक्यूज, राइट? लोअर लेवल तो आपको भेजते ही रहते हैं, आप अच्छे से उसको लिखकर वापस भी देते हो, बहुत अच्छी बात है. सो ऐसा काम करते रहिए, आपका भी जो रिजल्ट का काम है वो भी बनता रहेगा, है ना? वेरी गुड. टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ.